जय हिंद दोस्तों। 8वां वेतन आयोग गठित नहीं होगा। सरकार आपको कुछ और देने की सोच रही, आपके पेंशन नियमों में बदलाव के लिए सोच रही। ये कल की लेटेस्ट न्यूज है। आप समझ सकते हो कि हर एक सरकार चुनाव में जाने से पहले, चाहे ये पहले गठन हुआ था जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने 7वें वेतन आयोग को 2013 में गठित करने की घोषणा कर दी थी, वो गठन हो गया था। 2014 चुनाव में भले उसे डिफीट मिली हो, लेकिन 7वां वेतन आयोग बन गया था। लेकिन यह सरकार लगातार टाल मटोल कर रही थी। अब उन्होंने क्लियर जवाब दे दिया है कि हम 8वां वेतन आयोग गठित नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। और करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपके सामने न्यूज लेके आया हूं, आप इसको समझ सकते हो। हेडिंग है 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं, केंद्र सरकार की दो टूक। आप इस न्यूज को पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सब के लिए है, जो कि हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारी बेसिक सैलरी जो कि पहले 2.57 से बढ़ी, उससे हमें काफी घाटा हुआ, क्या अभी हमें 3.68 या उससे बड़ा कोई फैक्टर मिलेगा? क्या बढ़ोतरी की हम उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन इस सरकार ने कहा है नो। क्या कहा है? दरअसल अतीत में आम चुनाव से पहले केंद्र सरकारें अपने कर्मियों, सशस्त्र बल कर्मियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग के गठन या उनकी सिफारिशों को लागू करने को असरदार औजार की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 8th पे कमीशन की जगह नई पेंशन योजना की समीक्षा पर फोकस किया है। 8वां वेतन आयोग नहीं, कुछ और एक झटके से बढ़ाएंगे, कुछ और लॉलीपॉप तैयार होगा। यहां इसकी सुगबुगाहट हो गई है दोस्तों। और ये लॉलीपॉप 2024 अगले आम चुनाव से पहले आपको मिलेगा। इसलिए सरकार आरोपी को भी सिर्फ सुन रही है और दिमाग लगा रही है। 50% डीओ को समझ रही है, दिमाग लगा रही है। और तमाम चीजें 8वां वेतन आयोग, उसके पास तमाम चीजें हैं, उनका मैकेनिज्म इस पर पूरी तरह काम कर रहा है। जैसा कि हम कहते आए हैं, वो खबर की पुष्टि नजर आ रही है। केंद्र सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव 2024 से पहले लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 67.95 लाख पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की योजना नहीं है। यह बयान वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने दिया है। हाँ जी दोस्तों, वित्त सचिव ने गुरुवार को कहा है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में कोई योजना नहीं है। फिलहाल ऐसा कुछ लंबित नहीं है, मतलब ऐसा कोई हमारी प्लानिंग में नहीं है। दरअसल अतीत में, यानी पास्ट टाइम में, आम चुनाव से पहले केंद्र सरकारें अपने कर्मियों, सशस्त्र बल पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए नए वेतन आयोग का उन्होंने असरदार औजार की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। वर्ष 2013 के सितंबर माह में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव तथा आम चुनाव 2014 से कुछ ही पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने 7वां वेतन आयोग गठित किया था। यानी सेम सिचुएशन रिपीट हुई है। 5 राज्यों के चुनाव, कल उनके रिजल्ट निकलने वाले हैं। फिर आम चुनाव जो कि 2013 की स्थिति थी, यानी 2013 से 5 18, 18 से 5 23। अब सेम स्थिति है, लेकिन ये सरकार क्या करने वाली है? कांग्रेस की तरह उलझा के रखेगी या कुछ लॉलीपॉप देगी जो बाहर से अच्छा दिखेगा, अंदर खाने से पता चलेगा क्या जाता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किसी कदम से परहेज किया है और उनके स्थान पर नई पेंशन योजना की समीक्षा कर रही है, जो राज्यों और केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए विवाद का विषय बन चुकी है। यानी कि एनपीएस जो विवाद का विषय बन चुकी है, उसमें सुधार, उसमें कुछ नया कर रही है। वर्तमान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन, बेसिक पे का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार उसी खाते के कर्मचारी में के मूल वेतन में 14% जमा करती है। यानी इन्होंने एनपीएस की बात कही है। उन्होंने कहा है और बाकी जो पुराने पेंशन भोगी उनको 50% की गारंटी मिलती है। और ये एक इशू बन रखा है एनपीएस वर्सेस ओपीएस, और ये 5 राज्यों में इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसका भी इंतजार हो रहा है। सरकार पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन किया था, जिसके बारे में टीवी सोमनाथन ने कहा है, हमने सभी संबंध पक्षों के साथ सलाह मशवरा पूरा कर लिया है, हम इस रिपोर्ट को जल्दी आपके सामने लाएंगे। माना जा रहा है कि सरकार कुछ बदलाव कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि प्रत्येक कर्मचारी को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% हिस्सा पेंशन के तौर पर दे। आम चुनाव बेहद करीब है। भले ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हों, वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा तथा अधिसूचित करने के लिए राजनीतिक तौर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को
5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे और लोकसभा चुनाव 2024 का इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में होंगे। यानी आप समझ सकते हो कि ये पूरी चीज़ें अभी ताज़ा निकल के आई हैं कि यानी आपका 8वां वेतन आयोग की मंशा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग को गठन करना और 1 जनवरी 2026 से लागू करना, और इसका क्या फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों ना हम तत्कालिक फ़ायदे के लिए जाएं, यानी जो कि हमें चुनाव में सीधा फ़ायदा करे। जैसा कि ये गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में आज एग्जिट पोल है, 6 महीने पहले ये सरकार बहुत नीचे थी, बट लाडली बहना और कुछ पैसे उन्होंने अकाउंट में फटाफट 500 से लगा के 1200-1300 कर दिए और उसी को प्रचार प्रसार किया। तो लोग समझ सकते हो यहाँ इमीडिएट एक्शन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लंबी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उन्होंने सरकार की जो खामियां हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए उनकी पॉकेट में तुरंत पैसे आ गए, उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया। कल देखो क्या परिणाम होते हैं। इसी तरह ये गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग का जो इम्प्लीमेंट है 2026 के बजाय वो 2024 चुनाव से पहले, उनका जैसे कहा है कि आपके वित्त सचिव हैं सोमनाथ जी, इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, केंद्रीय कर्मचारियों कैसे खुश किया जाए और एक हवा बनाई जाए। और इसके लिए मैंने जैसे कहा है कि ये सरकार लॉलीपॉप, बिल्कुल ज़बरदस्त लॉलीपॉप तैयार कर रही है। और जैसे उसके पक्ष में ये चीज़ें, जैसे मैंने कहा है कि जनवरी में 50% डीए हो या अगले साल वेतन आयोग का गठन हो, चाहे आपकी OROP 3 हो, चाहे OPS और NPS हो, सारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं कंसर्न जितने मुद्दे हैं उनको एक झटके में सुलझाएगी। कोई न कोई फिटमेंट फैक्टर लेकर के आपकी बेसिक पे और पेंशन में बढ़ोतरी 100% संभव है। ये सरकार की नीति और सरकार के काम करने के तरीके से आप समझ सकते हो। धन्यवाद।